हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ 10 मिनट्स डे सीरीज। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर्स इन अ ट्रायल बैलेंस। बट बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर अभी तक आपने हमारे पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड नहीं किया है देन हरी अप। ये अभी अवेलेबल है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप इसको देख सकते हैं और बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ साथ हमारे क्रैश कोर्सेज भी शुरू हो चुके हैं, सो काइंडली जस्ट चेक इट आउट राइट अवे। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प ऑल दोज पीपल जो कंसिस्टेंसी के साथ कहीं ना कहीं काम करना मुश्किल समझते हैं, और होता भी है क्योंकि वंस यू नो कि यू आर वर्किंग एज वेल, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग। सो वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, उसी की बेसिस पर हमारे कोर्सेज बने हैं। सो काइंडली चेक इट आउट। उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, प्लस मैं इनमें आपके साथ नंबर और बाकी डिटेल्स भी शेयर कर दूंगी। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर्स की। टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होते हैं? देखिए, नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी एरर फ्री। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कोई एरर हो ही ना, लेकिन कुछ एरर्स पकड़े जाते हैं, कुछ एरर्स जल्दी नहीं पकड़े जाते, लेकिन हाँ, लेट पकड़े जाते हैं। अकाउंट्स का एक बड़ा खुले दिल से चलता है। अकाउंट्स कहता है कोई बात नहीं, अगर कोई गलतियां होती भी है ना, गलतियां सालों साल भी होना कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरानी गलतियों को भी आप सही कर देंगे, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स वन पर्टिकुलर थिंग्स जो हमारी ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लियरली कहती हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर्स होते कौन कौन से हैं? एरर यानी याद रखिएगा, दीज आर मिस्टेक्स। ये गलती से होती है। अगर जानबूझकर की हो और छुपाई जा रही हो तो वो मिस्टेक नहीं, वो फ्रॉड कहलाती है। अब यहाँ पर क्या होगा? एरर्स ऑफ ओमिशन। एरर्स ऑफ ओमिशन यानी ऐसी गलती है जहां पर हम लोग चीज भूल जाते हैं। मान लीजिए मैंने ना किसी का एक जर्नल एंट्री नोट करनी थी, वो जर्नल एंट्री नोट नहीं हो पाई, उसे हम कहते हैं ओमिशन। अब ओमिशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है कंप्लीट और एक होती है पार्शियल। अगर मैंने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जगह पर इसको नहीं डाला है तो ये क्या कहलाया जाएगा? ये कहलाया जाएगा कंप्लीट ओमिशन। और अगर मैंने किसी एक जगह पर डेबिट और क्रेडिट किसी एक जगह पर डाला है और दूसरी जगह पर नहीं डाला है तो इसे कहलाया जाएगा एरर्स ऑफ ओमिशन यानी पार्शियल ओमिशन। ओमिशन मतलब भूल जाना। अब एरर्स ऑफ कमीशन, ये ना इनको हम क्लरिकल एरर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि क्या होता है, किसी जगह पर हमने जीरो कम डालना था, ज़्यादा डाल दिया, किसी का अकाउंट था किसी और के अकाउंट में डल गया, इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स होना यहाँ पर आता है। चाहे आप रॉन्ग करेक्ट अमाउंट नोट करें और रॉन्ग साइड पर नोट कर लें, या रॉन्ग अमाउंट नोट करें या रॉन्ग साइड पर नोट कर लें, और कई बार टोटलिंग के एरर्स को भी हम इसी में काउंट करते हैं। Next error is your compensating error. This is one particular error which is hardest to find. इसके पीछे एक रीजन है। कंपनसेटरी एरर्स में क्या होता है, आपने डेबिट साइड पे भी वही गलती कर दी, यानी 100 रुपीज की गलती आपकी डेबिट साइड पर और 100 रुपीज की गलती आपकी क्रेडिट साइड पर। दोनों जगह पर जब सेम गलती ही हो गई है तो इसे कहला जाता है कंपनसेटिंग एरर्स, यानी दोनों साइड पर सेम मिस्टेक के चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। सो वन मिस्टेक नलिफाइज द रॉन्ग इफेक्ट ऑफ अनदर। वो दोनों जगह ही ट्रेस नहीं हो सकती, जिससे इसी कारण इसको हम कंपनसेटिंग एरर कहलाते हैं। लास्ट पार्ट इज योर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी रूल का एरर। रूल का एरर यानी हम लोग कहते हैं रूल्स के इशू है। किस तरह के इशू? प्रिंसिपल्स ऑफ एरर्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये होता है कि आपने ना, मान लीजिए एक्सपेंस भी डेबिट होता है और साथ साथ सेकंड चीज क्या डेबिट होती है, एक तरफ एक्सपेंस डेबिट में जाता है, एक तरफ एसेट डेबिट में जाता है। अगर मैंने मशीनरी खरीदी 10,000 की और मैंने उसे गलती से एज अ गुड नोट कर लिया कि ये तो स्टॉक है जी, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, क्योंकि मशीनरी पर तो डेप्रिसिएशन अलाउड है, गुड्स पर तो कुछ भी नहीं मिलता, और मैंने उसका क्या किया है, चीज डेबिट की डेबिट में ही है, लेकिन क्लास ऑफ अकाउंट मैंने गलत नोट कर लिए, तो उसका इम्पैक्ट मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर पड़ता है, क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट जो दिखाती हैं वो चीज वैसी होती नहीं है। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल क्या कहलाता है? जब व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉलोड, व्हेन डेबिट एंड क्रेडिट सॉर्ट ऑफ थिंग आपकी क्लियर नहीं है। तो हम इसको कैसे देख सकते हैं? टाइप्स ऑफ एरर्स, हमारे एरर ऑफ प्रिंसिपल, इनका ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट दिखेगा नहीं, क्योंकि चीज डेबिट में है और वो डेबिट में ही दिख रही है, उसका ऐसा नहीं है कि वो क्रेडिट में दिख रही होगी, तो ये वाली चीज ना आपको पता नहीं चलती।
क्लेरिकल एरर्स कौन से होते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स भी आप नहीं ढूंढ सकते। एरर ऑफ कमीशन जो है, ओमिशन जो है यानी भूल जाने वाला, इसके केस में दो चीजें, कंप्लीट है फिर तो ये कभी भी नहीं मिल पाएगा, पार्शियल है फिर ये आपको मिल पाएगा। मतलब आप देख सकते हैं सिर्फ ये एक स्पेसिफिक एरर है जिसमें आप श्योरिटी ले सकते हो कि ये तो ट्रेस हो जाएगा। और एरर्स ऑफ कमीशन ये भी नॉर्मली ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर रॉन्ग अकाउंट यानी कि रॉन्ग मिस्टर राम की जगह मिस्टर श्याम के अकाउंट में नोट कर लिया तो हो सकता है ये भी ना दिखे। तो एरर्स ऑफ कमीशन इज सब्जेक्टेड टू द सिचुएशन, अदरवाइज ये भी नहीं पता चलता। अदर देन पार्शियल जो आपका एरर है, पार्शियल ओमिशन वाला जो एरर है, सिर्फ ये इजीली ट्रेसेबल है, बाकी सारे एरर्स तो दे आर नॉट इवन इजीली ट्रेसेबल, ताकि हम बात कर सके। और ट्रायल बैलेंस क्या है? बेसिकली ट्रायल बैलेंस सारे के सारे लेजर्स को उठाकर एक जगह इकट्ठा करके लिस्ट बनाना है। उस लिस्ट के अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली बात है बिगिनिंग से वो मैच होता हुआ आ रहा है। अगर अब मिसमैच आ रहा होगा तो मतलब या तो हमने कुछ प्लस माइनस गलती कर दी है, या हम कोई चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, तभी हमसे वो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा। और उसकी ये डिफरेंट डिफरेंट गलतियां हैं जो हमें समझ में आनी बहुत जरूरी है। इसमें से पेपर आता है और बहुत बार ना इसका पेपर कंफ्यूजिंग रहता है। अब हम बात करते हैं, साथ में आंसर भी दिख गया तो क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। इफ द वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अच्छा मैंने ना क्या किया, मैंने अपने यहाँ पे मशीनरी लगवाई। अब मशीनरी मेरे पास क्या होती है? मशीनरी तो मेरा एक एसेट है, ठीक है। मशीनरी तो मैंने मशीनरी में नोट कर दी, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन का खर्चा, याद रखिएगा जो भी खर्चा आप एक एसेट को रेडी टू यूज सिचुएशन में लाने के लिए करते हैं वो उस एसेट के साथ में उसकी कॉस्ट में इंक्लूड होता है। आई हैव गॉट एन एसी, मैंने आज एसी विंडो एसी बाय की है। अब विंडो एसी मेरे यहाँ पर हम जमीन पर तो नहीं रख सकते ना, उसको हमें विंडो पे फिट करवाना पड़ेगा। स्प्लिट एसी होगा तो उसको फिट करवाना पड़ेगा, उसके लिए उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, जो हमारा वो एग्जॉस्ट वाला चीज बनती है फॉर दैट पर्टिकुलर एसी वाला थिंग, व्हाट यू नीड टू नो इज कि आपका कनेक्टिविटी उसमें पूरा बनेगा, पाइप डलेगी, और अगर हमारा विंडो एसी है तो वो विंडो के अकॉर्डिंग पूरा सेट होगा, स्टेबलाइजर लगेगा, कितना सब कुछ करना पड़ता है आपको। उसके बिना एसी चल सकता है? जब इसके बिना एसी नहीं चल सकता, मतलब उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी तो उसी का हिस्सा हुई, है ना। तो हम मशीनरी को, हम लोग जब भी कोई पूछा तो हम बोलेंगे देखिए मुझे एसी पड़ा था 45,000 का, प्लस मेरे पास जो उसके इंस्टॉलेशन का पड़ा था 1500, मुझे टोटल एसी पड़ा है 46,500 का। आई एम नॉट गोइंग टू से कि नहीं नहीं ये तो इंस्टॉलेशन के चार्जेस अलग है, मुझे तो पूरा एसी 46,500 का ही पड़ा। तो ये अगर वेजेस अकाउंट में नोट हो गया तो ये तो गलत हो रहा है। सो दिस इज इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, व्हाट टाइप ऑफ एरर इज दिस? एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन या कंपनसेटिंग एरर? ये एरर कहलाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि रूल की गलती हो रही है, मैंने एक एसेट को गलती से एज एन एक्सपेंस नोट कर दिया है। सो इसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। आई होप ये आपको क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू करना चाहते हैं, सो दिस इज़ द डिटेल edutap.in, www.edutap.in पर जा सकते हैं, हमारे मास्टर कोर्स और हमारे क्रैश कोर्सेज दोनों को रिव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ गो हेड एंड hello@edutap पर आप जाकर मेल ड्रॉप इन कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये है हमारा फ़ोन नंबर 8146207241, इस पर भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। सो गो हेयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन एंड बकअप। समय आ रहा है कि आप अपनी प्रिपरेशन को तेज कर दें ताकि अपना पेपर आराम से देख सकें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर।